चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टीसीएस। जब पहले हम पढ़ा चुके हैं टीडीएस। टीडीएस क्या होती है, आज हम पढ़ाएंगे टीसीएस क्या होती है। मतलब टीसीएस का फुल फॉर्म जानते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना। इसका पहले नियम देख रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट मैंने 1961 के अंडर एक सेक्शन बनाया गया 206C के तहत, ठीक है। इसमें जो इनकम का जो स्रोत होती है, स्रोत मतलब एक लिमिटेशन होती है, कितना का कौन सा सामान खरीदिएगा तो उस पर टीसीएस देना होगा। जैसे यहाँ पे टीसीएस रेट हो गया 2024-25 न्यू स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे टीसीएस रेट ऑफ द गुड्स और द ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने किस पे कितना परसेंट टैक्स देना है, कौन टैक्स, टीसीएस देना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है 10 लाख से अधिक की मोटर वाहन की खरीद पर 1% टीसीएस कटता है, ठीक है। जैसे मान लो परचेज ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख, ठीक है। मैं 10 लाख से अधिक की मोटर कोई वाहन हम खरीद रहे हैं तो उस पर हमको 1% के टीसीएस देना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसका एस्कॉर्ट माने कोई कतरन माने रद्दी सामान कोई खरीद रहे हैं तभी उस पे टीसीएस देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई कोयला लोहा खरीद रहा है, कोयला या लोहा कोई भी ऐसा चीज है, ठीक है ना, आयरन जो है उस पे भी हमको 1% का टीसीएस देना है। उसको यहाँ पार्किंग लॉट टोल प्लाजा एंड ठीक है मीनिंग एंड यहाँ पे है पार्किंग स्थल टोल प्लाजा और खनन और उत्खनन पर 2% के टीसीएस देना है, ठीक है। कितना टीसीएस देना है, 2% का। आप लोग बात समझ गए किसके कितना टीसीएस देना है। कुछ हम एग्जांपल्स लेकर चलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वाहन का एग्जांपल्स लेकर चलेंगे कि मान लीजिए 10 लाख 12 लाख 15 लाख का वाहन खरीद रहा है तो उस पर टीसीएस कितना लगेगा और टीसीएस कौन लेता है, कलेक्ट कौन करता है। हम जानेंगे टीसीएस का डेफिनेशन। बोल रहा है इनकम टैक्स के द्वारा माने इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित विशेष प्रकार का माल एवं माल की सीमा से अधिक खरीदने पर माने अधिक खरीदने पर लगने वाला टैक्स को टीसीएस कहते हैं। माने एक इसमें लिमिटेशन बना दिया गया है, जैसे वाहन है कोई मोटर वाहन है इसमें 10 लाख माने 10 लाख से ज्यादा खरीद कर रहे हैं तो उस पर आपको 1% का टीसीएस देगा, माने वो शोरूम वाला काटेगा। देखिए एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अभी हम बता देते हैं, इससे एक बार और समझिए। इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि कितना विशेष प्रकार का माल एवं माल की सीमा से अधिक खरीदने पर लगने वाला टैक्स को टीसीएस कहते हैं। इतना आप लोग क्लियर हो गया, समझ गए। टीसीएस का कुछ एग्जांपल लेकर आए हैं, उससे बेहतरीन तरीका से हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे टीसीएस, ठीक है, टीसीएस के आपको फुल फॉर्म पढ़ा चुके हैं, कुछ एग्जांपल भी दिए, सेशन भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल कुछ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है। अमन ने एमटेक कार शोरूम से 15 लाख का एक कार खरीदा। अमन क्या है, एक कस्टमर है। अमन ने एमटेक कार शोरूम से 15 लाख का एक कार खरीदा, ठीक है। एक कार का कीमत जो है 15 लाख रुपया हुआ। एक कार की कीमत कितना हुआ, 15 लाख हुआ। अब देखिए यहाँ पे एमटेक कार शोरूम की ये जिम्मेदारी है कि एमटेक कार जो शोरूम है उसका ये जिम्मेदारी है कि अमन ने जो कार खरीद रहा है उस कार पर 1% टीसीएस कलेक्ट करके 1% टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को जमा करवाए। क्यों ये 1% टीसीएस मतलब कलेक्ट करे, इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ चार्ट बनाए हैं, इसके जरिए समझेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम हुआ, क्या है, कस्टमर नेम अमन है। अमन ने कार को खरीद रहा है तो कस्टमर है। और सेलर मतलब बेच कौन रहा है, तो एमटेक कार शोरूम वाले ने कार को बेच रहा है। इसका लिमिट कितना है कि मतलब कितना तक आप कार खरीदिएगा तो आपको टीसीएस नहीं लगेगा और कितना के बाद आपको टीसीएस लगेगा। तो देखिए 10 लाख के अंदर में अगर कार खरीद रहे हैं तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। 10 लाख से ऊपर खरीद रहे हैं तो आपको 1% टीसीएस रेट 1% टीसीएस देना होगा। कार का वैल्यू कितना है, अमन ने कितना का कार खरीद रहा है, तो अमन ने 15 लाख का एक कार खरीद रहा है। अमन ने 15 लाख का एक कार खरीद रहा है, वो भी एमटेक कार शोरूम से, ठीक है। कार की कीमत एक कार का 15 लाख रुपया है। ये 10 लाख से ऊपर है तो आपको टीसीएस को 1% देना है, ठीक है। यहाँ देखिए टीसीएस यहाँ पे लिख दिए हैं, टीसीएस जो है टीसीएस 1%, आपको 15,000 रुपये जो है वो टीसीएस आ जा रहा है। 15,000 रुपये जो है आपका टीसीएस आ रहा है 15 लाख का, तो आपको देना होगा मतलब अमन को देना होगा 15,15,000 रुपया देना होगा, ठीक है। किसको देना होगा, तो एमटेक शोरूम को देना होगा। एमटेक शोरूम को देगा कौन, अमन देगा। तो
एमटेक शोरूम का ये जिम्मेदारी होती है कि जो 15,001% TCS के रूप में लिया है वो सरकार को जमा करवाए। यही हमारा कानून कहता है, जो 1961 के अंडर के तहत कह रहा है। एक्ट 206C जो है उसका एक सेशन जो है उसके तहत कहता है कि आपका इनकम अगर ज़्यादा हो रहा है तभी आप कोई कार खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसका सब पर नियम बनाया गया है। जैसे कार खरीद रहे हैं तो 10 लाख के ऊपर का कार है उसमें 1% है। आप मान लीजिए टोल प्लाजा सब है तो उस पर 2% है। कोयला लोहा खरीद रहे हैं तो उस पर 1% है। जैसे मान लीजिए कोई खराब चीज़ रद्दी सामान यदि कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका 1% है। ऐसा नियम स्लैब बनाया गया है जो इससे पहले हम समझा चुके हैं। अगर इसमें कहीं आप लोग का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।